Bismillahirrahmanirrahim. Gauss-Jacobi method. Solve the following three linear equations by using Gauss-Jacobi method up to 4 decimal places. हमें यहाँ पे 3 linear equations given है जिनको हमने यूज करना है by using Gauss-Jacobi method up to 4 decimal places. कि हमारे पास जब हम सॉल्व कर रहे हो लास्ट में हमारे पास जो आंसर आए अप टू 4 decimal places वो सेम आंसर होने चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने चेक करना होता है कि हमें जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं ये डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं. उसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें. अगर 27 6 -1 6 15 2 1 1 एंड 54. अगर मैं एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास ये बनता है. अब इसमें मेरे पास डायगोनल क्या है 27 15 एंड 54. अब मेरे पास इनका जो आंसर है एब्सोल्यूट वैल्यू वो ग्रेटर देन होनी चाहिए बाकी रिमाइंडर एलिमेंट्स के. मिसाल के तौर पर मेरे पास 27 है तो 27 एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन सम ऑफ अदर टू 6 प्लस -1. तो +6 मेरे पास 6 प्लस एब्सोल्यूट -1 क्या आएगा +1 विच इज इक्वल टू 7. तो 27 ग्रेटर देन है 7 से. इसके बाद मेरे पास 15 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 6 + 2 6 + 2 विच इज इक्वल टू 8 मीन्स कि मेरे पास 15 ग्रेटर देन 8. और लास्ट मेरे पास 54 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2. तो 54 ग्रेटर देन 2. अगर मेरे पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं वो डायगोनली डोमिनेंट है. और अगर ऐसा ना हो ये शफल हो या अरेंज ना हो तो पहले इनको हम अरेंज करेंगे इस तरह के हमारे पास जो डायगोनल्स की एंट्रीज हैं उनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए रिमेनिंग 2 वैल्यूज के सम्स के. तो मेरे पास ये क्या है डायगोनली डोमिनेंट है. तो आपके पास जो गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है डायगोनली डोमिनेंट है. तो यहाँ से हम x, y और z को एक साइड पे करेंगे. तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या होगा x इज इक्वल टू 85. ये +6 उधर जाके मेरे पास +6y -6y हो जाएगा और -z उधर जाके ये +z. और जो मेरे पास 27 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके ये मेरे पास डिवाइड होगा. ऐसे आप y की वैल्यू फाइंड कर लें. y इज इक्वल टू 72 - 6x - 2z और y के साथ 50 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा. एंड z इज इक्वल टू 110 - x - y और 154. तो मेरे पास x, y और z की वैल्यूज आ गई हैं. अब हमने करना क्या है पहले हम इनिशियली कंडीशन लेंगे कि मेरे पास x बराबर है y वो बराबर है z विच इज इक्वल टू 0. यानी x, y और z इनिशियली जो वैल्यू लेंगे हम वो 0 0 लेंगे. तीनों मेरे पास क्या है वो जीरोज हैं. और आगे जैसे वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और उनको सॉल्व करते जाएंगे. अब यह है कि हमने कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखना है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं. उसके बाद इसका टेबल बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. तो ऑन कैलकुलेटर मेरे पास कैलकुलेटर में क्या लिखना है अपने ऑन कैलकुलेटर. अब जो हमारे पास कैलकुलेटर है वहां जो हमें अल्फाबेट्स गिवन हो कैपिटल अल्फाबेट्स गिवन है ABCDEF XY एंड M. तो यहाँ मुझे कैलकुलेटर के ऊपर Z गिवन नहीं है. तो जो मेरे पास ये X है इसको मैं कैपिटल X का नाम दूंगा.
कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1/27 इंटू, अब आपके पास जो एक्स वाई और जी हैं जिनकी वैल्यूज आपने यहाँ पुट करनी है, मैं फर्ज करता हूँ लेट मेरे पास जो एक्स है वो किसके बराबर है, ए के, जो y है वो किसके बराबर है, b के, और जो z है वो किसके बराबर है, c के। मीन्स के यहाँ जब मैं y की जगह क्या पुट करूंगा b, z की जगह क्या पुट करूंगा c, और जहाँ x होगा वहां क्या पुट करूंगा a, और जब कैलकुलेटर के अंदर उनकी वैल्यूज को जब मैं पुट करूंगा तो वो a के नाम से आएगा मेरे पास। तो क्या होगा 85 माइनस 6y, y अब मेरे पास क्या है b, प्लस जी मेरे पास क्या है सी। पूरा फंक्शन लिखने के बाद आपने सेमी कॉलन, फिर इसको जो मेरे पास ये फंक्शन इसको कैपिटल वाई का नाम देंगे क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर मेरे पास कैपिटल अल्फाबेट्स हैं। तो y इज इक्वल टू 1/15 इंटू 72 माइनस 6, x मेरे पास क्या है a, माइनस 2z मेरे पास क्या है c। आगे फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉलन का साइन लगाना है, सेमी कॉलन, और z, अब z मेरे पास क्या है m, आपने यहाँ पे जो फंक्शन है कैपिटल z इसको मैं क्या नाम दूंगा m का फंक्शन के लिए। तो m इज इक्वल टू 1/54 इंटू 110 माइनस x को मैंने किसका नाम दिया है a का, एंड y इज इक्वल टू क्या था b। जब ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेटर प्रेस करना है और हमारे पास ये फंक्शन सेव हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेटर पे करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 4 डेसिमल तक फिक्स करते हैं, 6 नंबर लिखा हुआ फिक्स, कितने डेसिमल तक करना है हम इसको 4 डेसिमल। तो मेरे पास फंक्शन क्या है कैपिटल एक्स अल्फा कैल्क इज इक्वल टू 1/27 इंटू 85 माइनस 6b अल्फा b प्लस सी अल्फा सी, ब्रैकेट क्लोज। आगे मेरे पास क्या है कॉलन y अल्फा कैल्क मीन्स इक्वल टू 1/15 इंटू 72 माइनस 6 अल्फा ए माइनस 2c अल्फा सी, ब्रैकेट क्लोज, कॉलन m अल्फा m इज इक्वल टू अल्फा कैल्क 1/54 इंटू 110 माइनस अल्फा ए माइनस अल्फा बी। इसको ब्रैकेट को क्लोज किया। पूरा फंक्शन लिखने के बाद आपने कैल्क के बटन को प्रेस करना है। अब इसके बाद हमारे पास ये ए बी सी की वैल्यू मांगेगा, मतलब ये एक्स वाई जी की वैल्यू हमसे पूछेगा, इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। ये हमारे पास टेबल है, सीरियल नंबर्स जो आइट्रेशन होंगे हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक्स हमारे पास 1/27 इंटू 85 माइनस 6b प्लस सी। y हमने जो कैलकुलेटर के अंदर पुट किया था y इज इक्वल टू 1/15 इंटू 72 माइनस 6 से माइनस 2c, एंड जो z था उसको क्योंकि कैलकुलेटर के ऊपर z कहीं भी नहीं है तो हमने z को क्या लेट किया था m के बराबर है। तो m इज इक्वल टू 1/54 इंटू 110 माइनस a माइनस b। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि b की वैल्यू क्या है, तो हमने कहा था कि इनिशियली हम क्या लेंगे, तीनों जीरोस लेंगे, और हमने बताया था कि जो हमारे पास x है वो a है, y है वो फंक्शन के अंदर b है, और जो z था वो फंक्शन के अंदर क्या है c है। तो इनिशियली हमने x y z को क्या लिया था, 0 लिया था, यानी x y एंड z इज इक्वल टू 0 0 एंड 0। तो b मेरे पास क्या होगा 0, c आपके पास क्या होगा, यानी z की बात कर रहा हूँ मैं क्या लूंगा 0,
और a यानी x मेरे पास वो भी क्या है 0। तो यहाँ x का आंसर है मेरे पास वो क्या है 3.1481। अगेन आप इक्वल के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास y उसका आंसर आया है 4.8000। 4.8000। अगेन प्रेस करेंगे m यानी z का आंसर मेरे पास क्या आया है 2.0370। 2.0370। इक्वल का बटन दबाएंगे b। अब b मेरे पास क्या था y था। एक तो यह है कि आप जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं आप वो पुट कर दें, लाइक मेरे पास 4.8000। फिर मेरे पास c मेरे पास था m या z, वो मेरे पास है 2.0370। a मेरे पास क्या है 3.1481। इक्वल को बटन प्रेस किया, x का आंसर मेरे पास आया है 2 सेकेंड आइट्रेशन 2.1569। अगेन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, y का आंसर मेरे पास है 3.2692। अगेन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो m यानी z मेरे पास क्या आया है 1.8899। अब क्योंकि ये मेरे पास आंसर सब सेव हैं b, जब b की पूछेगा तो मैं y का नाम ले दूँ, मतलब अल्फा y, यहाँ पे मेरे पास b ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। c यानी m की बात कर रहा है अल्फा m। a यानी x की बात कर रहा है अल्फा x। तो ना हमारे पास x का आंसर क्या आएगा 2.4917। 491 y is equal to 3.6852। 6852। अगेन प्रेस करें तो मेरे पास 1.9366। फिर मेरे पास b का पूछ रहा है, b मेरे पास क्या है y अल्फा y। c मेरे पास अल्फा m एंड a अल्फा x। तो x का आंसर मेरे पास क्या है फोर्थ आइट्रेशन में 2.4009 3.4551 3.5451। अगेन प्रेस किया तो मेरे पास m क्या है 1.9226। अभी मेरे पास 1 डेसिमल तक सेम हुए फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी 1 डेसिमल तक भी सेम नहीं हुआ। हमें कब तक करना है जब तक कि 4 डेसिमल तक सेम ना हो जाए। अगेन प्रेस b मेरे पास y था, b आपके पास क्या है y अल्फा y। c आपके पास m है अल्फा m एंड a आपके पास x है तो अल्फा x। x का आंसर मेरे पास आया है 2.4316। अगेन इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, y मेरे पास है 3.5833। अगेन प्रेस करेंगे मेरे पास क्या आएगा m 1.9269। अब ये मेरे पास 2 डेसिमल तक सेम हो गया है, ये 1 डेसिमल और ये भी मेरे पास अभी तक 1 डेसिमल है। तो अगेन आपके पास b क्या था मेरे पास y था अल्फा y। c आपके पास अल्फा m और a आपके पास अल्फा x। x का आंसर आया आपके पास 2.4232। अगेन प्रेस करें, y इज इक्वल टू 3.5705। अगेन प्रेस करेंगे तो क्या होगा 1.9257।
अगर हम इसको विदाउट कैलकुलेटर यूज करेंगे तो एक एक आइट्रेशन एक पेज की होगी, मतलब कि जितनी हमारे पास आइट्रेशन होगी उतने पेज हमको लिखना पड़ेगा, उतना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम 8-10 पेज का काम 1 से 2 पेज के अंदर कर लेंगे, और वो काम जो हमें 30-40 मिनट के अंदर होगा वो काम हम 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। नाउ अगेन प्रेस बी। बी मेरे पास क्या था, वाई, अल्फा वाई, सी अल्फा एम एंड ए अल्फा एक्स। आपके पास एक्स का आंसर क्या आया है, 2.4260, 2.4260। अगेन प्रेस किया, 3.5740। अगेन प्रेस किया, 1.9260। तो ये भी अब टू 2 डेसिमल तक सेम हो गया, ये भी मेरे पास 2 डेसिमल तक सेम है और ये भी 2 डेसिमल। मुझे तो 4 डेसिमल चाहिए, तो अगेन आप वैल्यूज को पुट करेंगे। बी मेरे पास वाई था तो अल्फा वाई, सी आपके पास एम है अल्फा एम, ए आपके पास एक्स है तो अल्फा एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपके पास 8th आइट्रेशन में 2.4253। अगेन प्रेस किया, 3.5728। अगेन प्रेस करेंगे तो एम मेरे पास क्या है, 1.9259। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे बी। अगर आप बी की वैल्यू पुट करना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते 3.5728। हमारे लिए आसानी है कि हमें इस वैल्यू सेव है, तो अल्फा वाई जस्ट हम क्लिक करेंगे, हमारे पास वो वैल्यू वहां पे खुद ब खुद आ जाएगी। एंड ए इज इक्वल टू क्या था, अल्फा एक्स। तो एक्स का आंसर मेरे पास 2.4255, y is equal to 3.5731 and m is equal to 1.9260। अब ये मेरे पास अप टू 3 डेसिमल तक सेम हो गया, ये भी 2 है और ये भी मेरे पास अभी 2 डेसिमल तक है। तो अगेन प्रेस करेंगे बी। बी मेरे पास है अल्फा वाई, सी अल्फा एम एंड ए अल्फा एक्स। तो x का आंसर मेरे पास क्या आया है, 2.4255। ये 4 डेसिमल तक सेम हो गया मेरे पास। नाउ y को चेक करते हैं, 3.5730, ये 3 डेसिमल तक मेरे पास सेम हो गया है। एंड m इज इक्वल टू 1.9260, ये भी क्या 4 डेसिमल तक मेरे पास सेम है। लेकिन हमने तीनों को लेके चलना है, तो दोबारा से वैल्यूज पुट करेंगे जब तक तीनों 4 डेसिमल तक सेम ना हो जाए। तो मेरे पास क्या होगा, बी। बी आपके पास क्या है, वाई, सी आपके पास क्या है, एम एंड ए आपके पास है अल्फा एक्स। तो 11th आइट्रेशन वो आपके पास क्या होगी, 2.4255। प्रेस करेंगे, y इज इक्वल टू 3.5730। अगेन प्रेस किया तो मेरे पास क्या आया, 1.9260। अब ये देखिए मेरे पास जो x है वो भी 4 डेसिमल तक बिल्कुल सेम है, कंसेक्टिव सेम आ गए। y में भी मेरे पास 4 डेसिमल तक कंसेक्टिव सेम है, और m यानी z के अंदर भी 4 डेसिमल तक मेरे पास क्या है, कंसेक्टिव सेम नंबर्स आए हैं। तो अगर मेरे पास सेम नंबर्स आ जाए दो कंसेक्टिव आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट तक, तो वही मेरे पास क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, कि मेरे पास इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि हम x y z ट्रांसपोज इज इक्वल टू, x मेरे पास क्या है 2.4255, y क्या था 3.5730 एंड z इज इक्वल टू 1.9260। ट्रांसपोज लेंगे मेरे पास क्या होगा, x y z इज इक्वल टू, x मेरे पास फर्स्ट वैल्यू 2.4255, 3.5730 एंड 1.9260। तो ये मेरे पास क्या है, x y और z की वैल्यूज हैं। x अगर मेरे पास 2.4255 हो
तो आपके पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये जो तीनों मेरे पास लीनियर इक्वेशन उनको ये सेटिस्फाई करेंगे।